19 कुएं, 52 सराय, 68 के आसपास तीर्थ है जिनसे मिल करके संभल बनता है। और उन 68 तीर्थों में से एक तीर्थ यानी मंदिर पे हम मौजूद है। ये श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। 150 से 200 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर सैनी समाज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रहा करता था। हालांकि उसके बाद जो निर्माण हुआ वो 1982 में इस मंदिर का दोबारा से निर्माण किया गया। और जो पहले मंदिर था वो दरअसल छोटा हुआ करता था। सराय तरीन ये पूरी जगह है, 52 सराय को जिस तरह से मैंने आपको जिक्र किया। और इस सराय में अब हिंदू नहीं रहे हैं, यानी एक भी हिंदू घर नहीं रहा है। लेकिन दोबारा से बीते 48 घंटों में यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई है। सैनी समुदाय का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी से लेकर के और राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ नजर आती है। पूजा पाठ दोबारा से शुरू कर दिया गया है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ, क्या है इतिहास इस मंदिर का? सुमित सर्राफ नाम है मेरा। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 150 ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये अब योगी सरकार जी की कृपा से दोबारा परसों हमने खोला है इसको। परसों आपने खोला जी। तो उससे पहले क्या हिम्मत नहीं हो पाती थी इस मंदिर में आने लोग की? मुस्लिम क्षेत्र है पूरा चारों तरफ से, और ये जो हिंदू समाज के लोग थे वो पलायन कर गए 1992 के दंगे के बाद। तो फिर यहाँ पर पूजा पाठ बंद हो गई। हम लोग कभी कभी यहाँ पर आते थे, साफ सफाई करते थे बस साफ सफाई करते थे। अच्छा, हम आपके साथ बाहर चलना चाहेंगे क्योंकि जब हम बात करते हैं संभल की तो यहाँ पे 68 तीर्थ है जिसमें से एक तीर्थ में हम यहाँ मौजूद हैं। और 19 कूप भी है जिसमें से ये कुआं हम देख पा रहे हैं। ये भी क्या आपने अभी से साफ किया क्या? ये हमने कल खोला है इसको दोबारा। और ये करीबन 100 से 150 फीट गहरा है। और ये करीबन ये भी 150-200 वर्ष पुराना है। और पूरा सैनी समाज इससे निकाल कर पानी पीता था। तो मतलब जिसे हम कुआं पूजन कहते हैं देसी भाषा में, तो कुआं पूजन जो महिलाएं हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चा हो, तो यही पर ही पूजन हो। कुआं पूजन होता था जो हमारे हिंदू समाज में रीति रिवाज है। कुएं को मानते थे हम लोग। हमारी पत्नी भैया की वाइफ आती थी वो भी पूजा करती थी। और जो तो इस पानी को, इस जल को दिव्य माना जाता था। हमारे लिए दिव्य है। ये रोग वगैरह भी दूर करता था। और भगवान की कृपा राधा रानी जी की हम पर रहती है। यहाँ पर जो भी आते हैं उनकी मन्नत भी पूरी होती है। तो इस पानी को पीने से और इसके जलाभिषेक से रोग दूर होते थे और मन्नत पूरी होती थे और मन्नतें पूरी होती थी लोगों की। मन्नतें पूरी होती थी। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये 68 तीर्थ में से एक तीर्थ राधा कृष्ण का मंदिर और एक ये कुआं भी आप देख पा रहे हैं 19 कुएं में से, और 52 सरायों में से ये एक सराय है। यहाँ पर किसी ज़माने में 1000 के आसपास सैनी समुदाय हिंदू समाज का रहता था। लेकिन 92 के दंगों में सब तरीके से पलायन हो गया, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी के विवादित ढांचे को गिराया गया था तब इस इलाके में दंगों की शुरुआत हुई थी। हालांकि इससे पहले जब हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था तो संभल में एक बड़े दंगे तब भी हुए थे जब 184 हिंदुओं की ऑन रिकॉर्ड, बल्कि ऑफ रिकॉर्ड उससे ज़्यादा हो सकता है, मृत्यु हो गई थी 1978 के दंगे में। भाई साहब, आप 1992 में कितने साल के थे, क्या हुआ था उस वक्त, अगर आपको याद हो तो नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह सर। मैं सैनी समाज से और यहाँ पहले स्थायी निवासी था। मैं यहाँ से डर के वजह से हमारा पूरा समाज यहाँ से चला गया, मैं भी चला गया, मेरा परिवार भी चला गया। तो उस वक्त क्या हुआ था 92 में दिसंबर के महीने में? पहले साल 78 के दंगे हुए, संभल में काफ़ी कत्लेआम हुए, जिंदा लोगों को जला दिया गया। लोग डरे सहमे रहते थे संभल के। लेकिन उसके बाद फिर बाबरी मतलब कांड हुआ। बाबरी के मतलब जो 92 के दंगे हुए तो कुछ लोग हमारे इधर मतलब जो है मर्डर हो गए। कुछ हमारे 92 के दंगे में यहाँ पे मौत भी हुई थी हिंदू समाज। कितनी मृत्यु हुई? एक माली का व्यक्ति मर गया था इधर साइड में, उसकी लाश की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। वजह कुछ नहीं, हिंदू होना, वजह हिंदू होना। तो उस वक्त कितने घर थे आपके, कितनी समाज बचा होगा हिंदू समाज, सैनी समाज? उस समय समाज हमारा था, यहाँ पर नहीं गया था। लेकिन 92 के जब उसमें दंगे हुए तो यहाँ से फिर धीरे धीरे पलायन करने लगे। 1000 के आसपास होंगे यहाँ। 200-250 परिवार ज़्यादा थे, कम से कम 2000 की संख्या पर यहाँ पर हिंदू समाज की थी। तो उस वक्त जब दंगे हुए आप कैसे भागे, कैसे आपने अपनी ज़मीन को बेचा या वो सस्ते दामों में मुस्लिम समाज को बेचना पड़ा, क्या हुआ था, अगर आप आराम से बता सके? उस वक्त आपकी उम्र भी कितनी? मेरी उम्र लगभग उस समय 92 के दंगों के मतलब पहले होगी 27-28 वर्ष की उम्र होगी। तो उस समय आप मान के चलिए कि दंगों से डर गए तो लोग अपने कम दामों में, बहुत कम दामों में जो जिसने दिया अपने लेकर के चले गए। तो उस वक्त आप बस भागे थे परिवार के साथ, जो सामान आप ले जा सके वो आप लेके चले गए।
जी, हमारी ज़मीनें थी पल तरफ पकवा के पीछे, हम उधर अपनी सेफ जगह पर सोचा कि हम मैं बस जाएँ। तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसके बाद यहाँ वापस आया जाए, क्योंकि ये पुश्तैनी घर थे आपके? हमारी हिम्मत ना दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि सपा सरकार हमारे लिए बहुत दयनीय मतलब जो है बुरी स्थिति में हालत कर दी थी हमारी, उसने हमारी सुनती नहीं थी। सपा हुई, कांग्रेस हुई, इन्होंने हमारे साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है। बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है। यहाँ पर आप सैनी समुदाय के बहुत से लोगों को देख पा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 92 के बाद के हालात कैसे रहे और अब कैसे सोचा कि बीते 48 घंटों में 2 दिन पहले कि इस मंदिर के किवाड़ दोबारा खोल दिए जाए, यहाँ पूजा अर्चना हो, क्योंकि अभी भी अजान की आवाज़ भी आ रही है और ये पूरा मोहल्ला आपने बताया कि यहाँ पे एक भी हिंदू घर नहीं बचा है। जी ऐसा है, क्योंकि ये सब कुछ जो प्रक्रिया शुरू हुई वो तो 78 से शुरू हुई, लेकिन 92 के बाद में यहाँ पे ज़्यादा माहौल बिगड़ गया, जो यहाँ से इन लोगों को पलायन करना पड़ा। मैं भी यहाँ पास का रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेवाराम सैनी है। हाँ जी। और मैं यहाँ ऐसा समझ लो कि 92 से पहले यहाँ पे मैं पूजा पाठ भी ढोलक बजा गया हूँ, यहाँ के प्रोग्राम होते थे। लेकिन ये 92 के बाद तो फुल तरीके से बंद कर दिया गया, ये डर की वजह से ये लोग सब यहाँ से। तो जब ये मंदिर बंद था तो क्या यहाँ पे कुछ अतिक्रमण वगैरह भी हुआ या मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा, कैसे? यहाँ ये हुआ, ये बंद कर गया। ये जो कुआं है, कुआं बंद कर कूप है, ये कुआं बंद कर दिया गया। यहाँ पूजा पाठ नहीं होने दी थी। जो हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के उससे कुआं पूजन होता है, जैसे बच्चा होता है, शादी होती है तो वो कुआं पूजता है, उस पर पाबंदी लगा दी गई, ज़्यादा अतिक्रमण हुआ। और ये सब वजह थी सपा सरकार और कांग्रेस सरकार। उस टाइम वक्त इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि यहाँ पर आए पूजा कर। ना कोई प्रशासन सुनता था यहाँ हिंदू की, ना कोई नेता हमारा ऐसा था जो हमारे सुनने काबिल था। तो अब यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगा दिया गया है, शायद कैमरे भी लग रहे होंगे, तो लगता है कि अब सुरक्षित तरीके से पूजा पाठ हो पाएगा? अब लगता है कि भाई सुरक्षित है? जी सर। तो यहाँ पर अब सुरक्षित लगता है, क्योंकि यहाँ पे अब लाइटें लगा दी गई हैं, हो सकता है आगे कैमरे भी लगा दिए जाएं। तो जो कुआं है इसका अतिक्रमण हो गया था, इस कुएं को पूरी तरह से भरा जा रहा था, जिसे अब साफ कर दिया गया है। मंदिर के कपाट खोले गए हैं। 92 के बाद मंदिर के कपाट भी बंद थे, तो ये मान के चलिए कि 24 साल तो ये हो गए। उसके अलावा 8 साल यानी 30 साल 32 साल तक मंदिर भी पूरी तरह से बंद रहा। लेकिन अब स्थिति बदली है और ये देखिए कि जो ताला है वो किस तरीके से, इसकी शायद चाबी नहीं मिल पाई होगी, चाबी नहीं मिल पाई थी, इसकी शायद चाबी नहीं मिल पाई होगी और ये ताला तोड़ा गया। 32 साल बाद इस मंदिर को अब खोला गया। 1984 में 82 में ये मंदिर बना था, उसके बाद से देखिए किस तरीके से ये बंद रहा कि यहाँ की चाबी तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब राधा कृष्ण मंदिर में दोबारा से पूजा पाठ शुरू हो गया है और ये 52 सरायों में से एक सराय है। और इसके अलावा यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसके निशान भी हम देख पा रहे हैं। अतिक्रमण किस तरीके से? ये अतिक्रमण सर, ये कुआं हमारा आधा दीवार पे, ये रास्ते में कुआं है। ये अच्छा, ये दीवार आपकी नहीं थी, मतलब ये हमारी दीवारें हैं, लेकिन हम हमारे लोग धमका करके यहीं बनवा दी गई। पहले हमने कुआं पाट दिया था, ये तो बोले आप जहाँ बनाइए, तो हमने भाई अपना बना लिया, इतना ही घेर ली। लेकिन ये हमारी कुआं जो है अंदर जाता है, तो जो कुआं है ये सड़क के नीचे चला गया। सड़क के नीचे चला गया है, इस पे लेंटर पड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत खतरनाक भी स्थिति है। हाँ जी, बहुत अतिक्रमण भी है और खतरनाक। हाँ, सब कुछ बहुत खतरनाक है। ये रास्ता पहले था नहीं, जबरदस्ती लिया गया है। जबरदस्ती रास्ता लिया गया। सोचिए कि कुआं रास्ते के नीचे है, यानी कभी भी किसी भी समय यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। एक जिम्मेवार चैनल के तौर पर न्यूज़ नेशन संभल प्रशासन से ये अपील भी करना चाहेगा कि ऐसी स्थिति पर निपटा जाए, क्योंकि हमने आपको वो वाली स्थिति दिखाई थी और अब यहाँ से बाहर से आपको रास्ता भी दिखाएंगे। दरअसल ये रास्ता नया बनाया गया था और इस रास्ते के ठीक नीचे कुआं मौजूद है। तो अगर रास्ते में कुछ भी होता है तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खतरनाक स्थिति में भी जा सकता है। तो सोचिए, रास्ते के ठीक नीचे कुआं, अतिक्रमण, और ये स्थिति हमें जो मंदिर है उस मंदिर में नज़र आ रही है कि किस तरीके से जो अतिक्रमण हमने इससे पहले आपको दिखाया था, कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ भी बन रही है। ये है हालात। लेकिन 3 दशक के बाद अब मंदिर में पूजा पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है। इतिहास की डगर कभी कभी अग्निपथ से तय होती है और ये अग्निपथ ही है जो हमें संभल की एक तहसील
चंदौसी ले आया है। लक्ष्मणगंज का ये इलाका है और आग किस लिए लगी है? आग इसलिए लगी है ताकि मंदिर पहुंचने का रास्ता साफ हो सके। दरअसल ये पूरा इलाका देखिए किस तरीके से झोड़ जैसा हुआ करता था, जहां पर पानी भरा रहता था, लेकिन अब इस इलाके की सफाई की जा रही है ताकि अगर कल को हिंदू सनातनी पूजा के लिए आए, कोई उच्च अधिकारी आए, तो उसके आने से पहले सफाई तो कम से कम हो जाए, रास्ता तो बन जाए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो नगर पालिका के कर्मचारी है वो मंदिर के आसपास के इलाके को साफ कर रहे हैं। ठेका दिया गया है ताकि मंदिर के आसपास के इलाके को साफ किया जाए। महिलाओं को भी देख सकते हैं, इस पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है। भाई साहब, क्या डीएम साहब आने वाले उसलिए सफाई चल रही है मंदिर में? जी हाँ, तो कितने लोगों को लगा रखा है अपने काम पे? हमारे कम से कम 14 लोग हैं यहाँ पे। 14 लोग हैं। आज से अभी थोड़ी देर पहले सफाई शुरू हुई है। जी हाँ, तो जब ये सफाई नहीं थी तो कैसी हालत थी यहाँ पर? बहुत गंदगी थी। मतलब यहाँ अंदर पहुँचना भी संभव नहीं था। नहीं, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि डीएम साहब भी आएंगे, वो निगरानी रखेंगे, क्योंकि ये बाके बिहारी महादेव मंदिर चंदौसी का है, जो लगभग 150 साल पुराना बताया जाता है। 125 साल से लेकर के 150 साल पुराना। लेकिन देखिए गंदगी का अंबार, झोड़, और यहाँ पर ऐसा तालाब बन गया था जहाँ पर अब इतनी गंदगी हो गई कि मवेशी तक नहीं आते, गाय भैंस तक नहीं आती। और न्यूज़ नेशन भारत का पहला चैनल है, अगर राष्ट्रीय चैनलों की बात करें, पहला राष्ट्रीय चैनल है जो इस आग से, क्योंकि हमने कहा कि इतिहास की डगर अग्निपथ से तय होती है, आग से गुजरते हुए सफाई के बीच हुई, सफाई भी हमारे आने के बाद ही शुरू हुई है, आपको बाके बिहारी महादेव मंदिर लेकर जा रहे हैं। तो देखिए एक बार बाहर का नज़ारा, कितनी गंदगी है, गंदगी का अंबार, कूड़ा, रुका हुआ पानी, आसपास कोई जगह नहीं। अगर यहाँ तीर्थयात्री आना चाहे तो हिंदू सनातनी पूजा करने के लिए पहुँचेंगे कैसे? और उसके बाद आपको लेके चलते हैं मंदिर की जर्जर अवस्था में। इस खंडर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये बहुसंख्यक भारत के हिंदुओं का मंदिर है, और वो भी लगभग 125 साल से लेकर के 150 साल पुराना, या उससे पुराना भी हो सकता है। हालांकि जैसे डीएम साहब ने ऑर्डर किए, तो वैसे यहाँ भी अगर एएसआई के ऑर्डर हुए तो उससे पुराना भी निकल के आ सकता है। इसकी हम वजह आपको बताते हैं। दरअसल जो अब ईंटें होती हैं मौजूदा समय में, वो मोटी ईंटें होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पतली ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर मुगल कालीन ईंटें मानी जाती थी। क्योंकि अब मोटी ईंटें होती है, क्योंकि पुरानी दिल्ली में हम देखते थे बहुत चौड़ी दीवार और पतली ईंटों की दीवार होती थी। नक्काशी और इसकी जर्जर हालत भी बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जो मंदिर है वो मंदिर की स्थिति कभी रही नहीं। यहाँ गर्भगृह हुआ करता था। हालांकि हमने, चूँकि नीचे कांच है, हम आगे जा नहीं सकते हैं, नंगे पैर जाने चाहिए, आस्था का सवाल है। ये गर्भगृह हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है। सिर्फ जो स्थापत्य कला है उससे ऐसा लगता है कि मानो ये मंदिर होगा। तो ये है बाके बिहारी महादेव मंदिर, चंदौसी तहसील, लक्ष्मणगंज का इलाका, जहाँ पर कभी भव्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब उसके सिर्फ खंडर, और खंडर के अलावा कुछ भी और नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके की स्थापत्य कला एक मंदिर के बारे में बताती है, लेकिन वो मंदिर जहाँ हिंदू थे, हिंदुओं का पलायन हो गया। इस मंदिर की कोई देख रेख हो नहीं सकी, आसपास अतिक्रमण हो गया, झोड़ बना दिया गया, तालाब जब सड़ने लगा तो अब आग जला करके सफाई की जा रही है। गर्भगृह के इलाके को आप देख सकते हैं, छत जगह जगह से टूटी हुई अवस्था में है, अपने आप टूट करके झरोखे बन गए हैं। ये हालात है मंदिरों के, जहाँ हमें कोई मूर्ति भी नज़र नहीं आती। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले मूर्तियाँ हुआ करती थी झरोखे में, जो झरोखे अब खाली नज़र आते हैं। तो ये है संभल का एक और मंदिर, जहाँ पहुँचने वाला न्यूज़ नेशन पहला चैनल है, जो आपको इसकी दयनीय स्थिति दिखा रहा है और बता रहा है कि अग्निपथ से इतिहास तय होता है, और इतिहास खुद को भूलता नहीं है बल्कि दोहराता है। और संभावना ये भी है कि जब प्रशासन के अधिकारी पहुँचेंगे, जब पुजारी पहुँचेंगे, जब तीर्थयात्री पहुँचेंगे, सनातनी हिंदू पहुँचेंगे, तो यहाँ भी दीप प्रज्वलित हो जाए। लेकिन दीप के प्रज्वलित होने से पहले के हालात आप न्यूज़ नेशन पर देख लीजिए। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल, चंदौसी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।